जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो जैसा कि झारखंड के सिमडेगा जिले से एक चौकीदार वैकेंसी को जारी की गई है, जिसमें कि टोटल 104 पदों पर वैकेंसी देखने को हम लोग को मिल रही है। इसके जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है वो आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं, तो आज से ही आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि की मैं आप लोग को यहाँ पे जिक्र कर देना चाहता हूँ। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023 रखी गई है। इससे पहले आप लोग को डीसी कार्यालय अंतर्गत आप लोग के ये फॉर्म जमा हो जाने चाहिए और इस फॉर्म से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरने हैं, आवेदन फॉर्म के साथ साथ आप लोग को कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को संलग्न करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स, कितने जेरोक्स करने हैं, क्या फ़ोटो भी करने हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग वन बाय वन डिटेल्स बातें करने वाले। सबसे पहले ये फॉर्म तो आप लोग को सिंपल तरीके से भरा जा रहा है, इसीलिए आप लोग को सावधानीपूर्वक सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ के अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट से मिला करके बारीकी से 1 घंटा का समय नो तरी 2 घंटा समय दीजिए, नो टेंशन। लेकिन आप लोगों को बस सही तरीक़ा से फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ भरने के लिए दिया नहीं गया है। इसकी तुलना यदि हम लोग कंपेयर गुमला ज़िले में, जैसा आप लोग को पता है, गुमला में चौकीदार की वैकेंसी कुछ ही दिन जारी की गई थी, तो वहाँ पे फॉर्म में बहुत सारे कुछ को लिखने का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन आपके फॉर्म में सिंपल वे में भरा जा रहा है। वहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे एक तो पेमेंट भी लिया जा रहा था, डीडी बनवाना था, वो तो बैंक का झंझट अलग है, और वहाँ पे बीट संख्या भी दिया जा रहा था, जो कि अलग-अलग पंचायत, अलग-अलग गाँव का बीट संख्या दिया जा रहा था। तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का गाँव का नाम नहीं, तो पंचायत का नाम नहीं, बीट संख्या नहीं, क्या दे, उनका अलग टेंशन था। लेकिन आपकी वैकेंसी में बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से फॉर्म आप लोग को भराया जा रहा है। इसमें किसी तरह का आप लोग को ना ही किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन फ़ी का झंझट है, ना ही कोई डीडी बनाना है, ना ही कोई बिट संख्या आप लोग को देख कर के भरने हैं। इस प्रकार से छुटकारा आप लोग को दिया गया है, और इसके बावजूद भी यदि आप कहीं पे गलत करते हैं तो ये तो समझिए कि बहुत ही अपने आप में, इसीलिए बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोग को पढ़ना है और उस चीज़ को कैसे फॉर्म भरना है। इसीलिए मैं आप लोग को एक फॉर्म भरा हुआ कैसे-कैसे, क्या-क्या भरना है उसका कंप्लीट यहाँ पे मैं आप लोग की समझ इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। तो चलिए फाइनली हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, सबसे पहले ये फॉर्म आप लोगों का भरने के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जैसे गुमला सिमडेगा में बात करते हैं तो वहाँ फॉर्म फिलअप 100 रुपये का डीडी बनवाना होता था, बट आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है कि किसी भी तरह का आप लोग को बीट संख्या यहाँ पे भरने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब चलिए, ये आप फॉर्म देख पा रहे होंगे जो कि 6 पेज का जारी किया गया है सिमडेगा जिले की तरफ से, उपायुक्त कार्यालय की तरफ से, जिसमें कि 2 फॉर्म आप लोग को भर के जमा करने हैं। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, सो चलिए सबसे पहले आप लोग का इस प्रकार का सेक्शन देखने को मिलेगा, गृह जिला। तो गृह जिला, अपना गृह जिला लिख देना है सिमडेगा। सभी कैंडिडेट जो भी सिमडेगा जिले से बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पे सिमडेगा जिले का जिक्र करेंगे। और इधर आप देख पा रहे होंगे स्व अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो चिपकाना है इस प्रकार। अब फ़ोटो यहाँ पे चिपकाने के बाद, जैसा कि नाम है शेखर कुमार, तो जिस प्रकार आप लोग नीचे आवेदक हस्ताक्षर कीजिएगा, यदि इंग्लिश में आवेदक हस्ताक्षर, जैसा कि यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर का एक सेक्शन दिया गया है। यदि यहाँ पे आप लोग हिंदी से सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ फ़ोटो के ऊपर भी आप लोग को हिंदी का सिग्नेचर करना है। कैसे करना है, मान लिया जाए ये आप लोग का फ़ोटो हो गया। फ़ोटो के ऊपर आप लोग यदि इंग्लिश से कर रहे हैं तो थोड़ा आप लोग थोड़ा बाहर जाने दीजिएगा। फ़ोटो के थोड़ा आप लोग को बाहर रहना है और इस प्रकार आप लोग को सेंड करना है। फ़ोटो के 2-4 अक्षर बाहर रखने हैं और बाकी जो आपका है फ़ोटो में कुछ शब्द आप लोग को रखने हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला में क्या भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है आप लोग को, बड़े लेटरों में। तो हिंदी में अपना सबसे पहले नाम लिख लेना है, जो भी आप लोग का नाम है। यहाँ पे आप लोग को एक बताया गया है, जैसे कि नाम है शेखर कुमार, तो आपका जो भी नाम है आप अपना यहाँ पे अपना नाम हिंदी से लिख लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी में लिखना है, और वो भी बड़े-बड़े अक्षरों में। जैसे यहाँ पे है शेखर कुमार, आप अपना यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। दूसरा सेक्शन है पिता या पति, जो फीमेल कैंडिडेट है जो कि मैरिड हो चुकी है,
तो इस प्रकार पति के नीचे टी कोट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे पिता के नीचे टी कोट किया गया है उसी प्रकार टी कोट करना है। और यहाँ पे अपने पति का नाम लिखना है, जो भी पुरुष कैंडिडेट है तो वो अपना पिताजी का नाम लिखेंगे। चाहे जो लड़की भी है तो गर्ल्स आप लोग भी अपना पिता का नाम लिखिएगा। लेकिन जो मैरिड है, यदि आप लोग का मैरिड से दे रहे हैं तो आप लोग अपने पति का नाम जिक्र करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या लिखना है, तो जन्म तिथि अंक में लिखने आप लोग को यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे अंक में आप लोग को लिखा गया है। तो इस प्रकार आप लोग को लिखना है क्या, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है। जैसे इस कैंडिडेट का है 5 तारीख 9वां महीना 2000, 5 तारीख 9वां महीना 2000, ये हो गया। उसके बाद शब्दों में लिखना है 5 सितंबर 2000, 5 सितंबर 2000। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बहुत सारे आप लोग को बताएंगे कि 5/9/2000 लिख दो, जो यहाँ पे लिखा गया है जैसे 5/9/2000, तो ऐसे नहीं लिखना है। 5 लिखना है पहले तारीख, उसके बाद जो मंथ है 5 सितंबर, चूँकि 9वां महीना है तो 5 सितंबर और ईस्वी लिख देना है 2000। ये होने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है दिनांक, और दिनांक आप लोग इस दिनांक से गणना की जा रही है। आयु गणना 1 अगस्त 2023 से आप लोग को एज काउंट किया जा रहा है। इसी सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट गड़बड़ाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गड़बड़ाएंगे कि मेरा साल कितना हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है, कितना दिन। तो इसको आप लोग को बारीकी से निकालना है, ज़रा सा भी इधर उधर आप लोग को पूरा सावधानी से निकालना है। और कैसे निकालना है वो मैं यहाँ पे भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इधर तो लिख लेना है, ये आप लोग किया 2023 हो गया, फिर 8वां मंथ हो गया, तारीख हो गया 1 तारीख। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जस्ट इसी के नीचे लिखना है। जैसे इस कैंडिडेट का 2000 ईस्वी डेट ऑफ बर्थ है, 2000 हो गया। मंथ कितना है, 9वां महीना है। तारीख कितना है, 5 तारीख है। अब इसको कैसे घटाना है सो देखिए, जो यहाँ पे डेट दिया गया है उसको ऊपर लिखना है, आपका जो अपना जन्म डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखना है। अब देखिए मंथ मंथ में घटाइए, डे डे में, और वर्ष वर्ष में। अब देखिए यहाँ पे तारीख एक घटेगा तो नहीं, तो इससे एक क्या लेगा, पैंचा लेगा। एक इससे पैंचा लेगा तो ये अपने आप में क्या चीज़ है, मंथ। मंथ है, जब दिन में जाएगा तो कितना, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन जब भी ये देगा इसको एक नहीं देगा बल्कि 30 इसको पैंचा देगा। 30 और एक कितना हो गया, 31। अब 31 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26। 31 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे एक मंथ दे दिया है तो यहाँ पे बच गया कितना है, 7 मंथ। अब नीचे है 9 मंथ, घटेगा नहीं घटेगा। अब साल से देना है पैंचा, तो साल, एक साल जब भी देगा, यानी कि कहने का तात्पर्य है उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 मंथ, एक साल इज इक्वल टू 12 मंथ। तो यहाँ से जब भी जाएगा तो क्या चीज़ आएगा, यहाँ से जब भी जाएगा 12 जाएगा, तो 12 जाएगा और 7, 12 7 कितना हो गया, 19। 19 हो गया। अब 19 में 9 घटाना है तो कितना घट जाएगा, 10। अब यहाँ पे चूंकि एक दे दिया गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा अंतिम में, चूंकि एक वर्ष तो दे दिया गया तो 22 वर्ष तो बचा। अब इसको घटा देना है तो 2 2। तो देखिए इस कैंडिडेट का क्या हो गया, 22 साल 10 मंथ 26 दिन, 22 साल 10 मंथ 26 दिन। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, 22 साल 10 मंथ 26 दिन। अब बहुत सारे कैंडिडेट इसी डेट को निकालने में ही बहुत सारे गलती कर लेते हैं। तो आप लोग का बस यही 2 सेक्शन है जिसमें कि सावधानीपूर्वक भरना है, और इसमें किसी तरह का कोई भी और आप लोग को ज़्यादा कठिन वाला भरने के लिए नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पे गलती कर लेते हैं तो कहीं न कहीं वो आप अपनी भूल के कारण इस वैकेंसी से आप लोग अपना रिजेक्शन लिस्ट करवा रहे हैं। अब देखिए अगला जो चौथा सेक्शन है, अभ्यर्थी का अस्थायी पता। कंप्लीट यहाँ पे जो आपके आधार में है, जो आपके निवास जाति में है, वही आप लोग को यहाँ पे भरना है। ग्राम, तो अपना ग्राम का नाम देना है। पोस्ट यहाँ पे आपका अपना नाम पोस्ट का देना है। थाना, आप जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं वो देना है। अंचल का नाम, अंचल, अंचल किसको कहते हैं, तो प्रखंड, जो प्रखंड होता है, प्रखंड को ही, जो ब्लॉक होता है तो प्रखंड को ही ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक को ही अंचल कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सेक्शन है जिला। जिला, जिस जिला से बेसिकली आपका तो यहाँ पे सिमडेगा जिला ही लिखाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी 10 डिजिट का जो चालू नंबर है। अब ये नहीं कि वर्षों पहले का दे दिए हैं जो कि बंद पड़ा है नंबर, नहीं, आप लोग का अपना चालू नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का ईमेल आईडी लिखना है, और ईमेल आईडी जिस प्रकार स्मॉल लेटर में होता है, सभी स्मॉल लेटर @gmail.com पूरा लिखना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पत्राचार पता। पत्राचार पता यानी कि यही पता को आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, जो अस्थाई पता लिखे उसी चीज़ को रिपीट करके। अगला सेक्शन देखते हैं, छठा सेक्शन। तो ये क्या है, पद का नाम, ये ऑलरेडी पहले से लिखा रहेगा। शरीर पद पर 2 चिन्ह का निशान, 2 चिन्ह का यहाँ पे आप लोग को निशान देना है। चेहरे पर कटा का निशान, चेहरे पर तिल का निशान, जो आपका निशान है वो आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में हम देखिए क्या, सबसे पहले मैट्रिक, तो किस बोर्ड से पास किए गए हैं, झारखंड एकेडमिक कौंसिल, जो भी आपका बोर्ड है, आपका सीबीएसई बोर्ड है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम दीजिएगा। उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आप लोग पास हुए वो ईयर देना है। प्राप्तांक, आपके टोटल मार्क्स में कितने नंबर प्राप्त हुए, और वो जो नंबर प्राप्त हुए उसका परसेंटेज निकाल के आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। जनरली जैक बोर्ड जो 500 नंबर का होता है, जिसमें 400 अंक यानी कि 80%, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रतिशत लिख लीजिएगा। इंटरमीडिएट, आप किस कॉलेज से इंटरमीडिएट किए हैं उस कॉलेज का नाम लिख देना है। किस वर्ष पास हुए वो, कितना नंबर आया वो, कितना प्रतिशत आया वो। स्नातक, यहाँ पे आप लोग को जो भी ग्रेजुएशन पास कहाँ से किए हैं उसका कॉलेज का नाम लिख देना है। यूनिवर्सिटी का, यदि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी, या आप अपना यहाँ पे कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, चूँकि ऑब्लिक दिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं। और किस वर्ष आप, सॉरी यहाँ पे किस वर्ष पास हुए वो तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर कितने मार्क्स आप लोग के आए हैं वो, चूँकि अभी सेमेस्टर वाइज देखा जा रहा है, पहले के 2015 से पहले ये सेमेस्टर वाइज नहीं था। तो टोटल जितना भी नंबर था, आप सेमेस्टर में आते हैं या फिर नहीं आते थे, टोटल जितना भी नंबर है उस नंबर में कितने नंबर आपके आए, जितना नंबर आया उतना और पूरा में से आप लोग को परसेंटेज निकाल लेना है। और ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चूँकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट गड़बड़ाएंगे। तो करना क्या है इसमें, जैसे कि हम लोग सेमेस्टर वाइज बात करते हैं, अभी 2400 का नंबर का सेमेस्टर होता है, तो 2400 नीचे लिखना है, जितना आया उसको ऊपर लिखना है, इंटू कर देना है 100। ये मोबाइल कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। जब ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो 81.25% ये निकल के आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे आप लोग को सेमेस्टर से पहले कुछ और होता होगा, 700 नंबर का होता था, तो यहाँ पे नीचे 700 लिख देना है, और जितना नंबर आया 400 आया 500, वो चीज़ यहाँ पे और इंटू में 100 लिख देना है ये। उसके बाद फिर अगला 9वां सेक्शन देखती है, स्थानीय एवं जनजातीय भाषा। एक स्थानीय एवं जनजातीय भाषा का चूज कर लेना है, जो कि आप लोग को दिया गया है नोटिफिकेशन में। नागपुरी, खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख, ये सब दिए गए हैं, तो इनमें से एक भाषा जिसमें आप सक्षम हैं उसकी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। नागपुरी बेसिकली मैक्सिमम कैंडिडेट नागपुरी ही चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी है क्षेत्रीय भाषा वहाँ का नागपुरी है। और यहाँ पे बेनिफिट आप लोग को और एक मिल जाएगा, चूँकि वो मैं आगे बताने वाला हूँ। आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड प्रहार बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि वहाँ पे संपूर्ण तैयारी आप लोग को करवाई जाएगी, जिसमें कि आप लोग को नागपुरी का ही कंप्लीट जो व्याकरण सेक्शन है वो कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। अगला चलिए हम लोग, अगला जो सेक्शन है वो आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आप लोग को भरना है। तो चूँकि ये कैंडिडेट आरक्षित जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहा है, सो यहाँ पे आरक्षित लिखेगा। जो अनुसूचित जाति से है वो आप लोग अनुसूचित जाति लिखिएगा। जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखते हैं वो अनुसूचित जनजाति यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये कारण बनेगा कि आखिरकार जो कैंडिडेट BC 1 और BC 2 से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे। तो उनको क्या चीज़ लिखना है, उनको ये लिखना है क्या चीज़, अत्यंत, ये जो लिखा गया है EWS। आप लोग जो EWS से फॉर्म भरिएगा वो नोटिफिकेशन में मेंशन भी है, ये चीज़ पूरा क्लियर है। चलिए मैं उसको भी एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन के तीसरा पेज में जाइएगा तो यहाँ पे ये इस कॉलम को पढ़िएगा, साफ साफ सुथरा यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा 2 के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन। देखिए, झारखंड राज्य के वैसे जिले जहाँ पे जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC 1 है तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 जो BC 2 के लिए झारखंड पदों के लिए एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है। आरक्षण शून्य है, रिजर्व एक भी सीट नहीं रखा गया। जैसा कि सिमडेगा में आप लोग को देखने को मिला होगा कि जो BC 1 है और OBC 2 है, इसके लिए एक भी सीट को रिजर्व नहीं रखा गया है। वैसे जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के सदस्यों को, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को गौर से पढ़िएगा, कि सदस्यों को EWS के रूप में अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र माने जाएंगे।
यानी कि आप लोग को किस कैटेगरी से भरना है, तो EWS कैटेगरी से आप लोग को भरना है। कौन सा कैटेगरी से, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक, EWS। इसी EWS से आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि यार ये जनरल है, जनरल में तो सभी कैंडिडेट, ये तो अनुसूचित जाति का भी जा सकता है, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एक उस वेरिटी जो भी वो अपनी कैटेगरी से संबंधित रखता है, उसके लिए कुछ सीटें हैं जो कि वह भी रिजर्व रखे जाते हैं। तो जो OBC 1 और BC 2 ये घबरा रहे थे कि हमारी सीट कहाँ पे है, रिजर्व है कि नहीं, तो आप लोग को क्या, ये अत्यंत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक है, इस सीट से आप लोग को भरनी है। तो जो यहाँ पे BC 1 और BC 2 से बिलोंग करते हैं, उसको ये चीज़ भरना है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को भर देना है। उसके बाद आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जो आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एक संख्या लिखी होती है, रेफरेंस नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, JHRC करके, और जिस ईयर में वो चीज़ बना है, यहाँ पे ये चीज़ दे देना है। और ईयर के बाद यहाँ पे कुछ डिजिट रहता है 6-7 अंक का, वो चीज़ यहाँ पे भर देना है। और हाँ, आवासीय जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया गया है कि इंडिविजुअली कि 2019 से बाद का ही चलेगा कि 2020 के बाद का ही चलेगा। कितना भी पुराना है आप लोग का चल जाएगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा पुराना भी आप लोग का नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि 2019 के बाद, यदि 2019 के पहले का है, यदि किसी कारणवश बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट का बहुत पुराना जाति आवासीय है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं। यदि आपका नया बना है तो आप लोग का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नया ही दीजिएगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र किस दिन निर्गत किया गया है, यानी कि आप देना साइड राइट में देखिएगा कि जारी करने की तिथि लिखा होगा, डेट ऑफ इशू, जारी करने की तिथि, तो उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगला आप लोग का आ जाता है जाति प्रमाण पत्र। चूँकि ये अनारक्षित जनरल कैटेगरी से है, जिस कारण से यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर OBC से आएंगे, मेन सबसे इसमें जो थोड़े फंसेंगे वो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट फंसेंगे। यहाँ तो चलिए लिख देंगे जो अत्यंत कमज़ोर वर्ग लिख देंगे, लेकिन फिर जाति में क्या देंगे, यहाँ तो EWS लिख देंगे, फिर जाति में क्या देंगे, तो जाति में आप लोग का जो OBC सर्टिफिकेट है, OBC 1, OBC C, जो भी सर्कल ऑफिसर से बनता है, उसी का यहाँ पे आप लोग का रेफरेंस नंबर दीजिएगा। जो आप लोग का झारखंड सरकार के अंतर्गत BC 1, BC 2 का कैटेगरी बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसी को यहाँ पे आप लोग को देना है। वो चीज़ जब यहाँ पे आप दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अत्यंत कमज़ोर वर्ग लिखिएगा, तो वो अपने समझ जाएगा कि हाँ, ये BC 1, BC 2 से है, ये EWS से भरा है। उसके बाद वही निर्गत तिथि दे देना है। और आचरण प्रमाण पत्र, ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पहले आचरण प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो दीजिए, अन्यथा नहीं दीजिए। चूँकि इसमें आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया और तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दिया गया। तो इस कंडीशन में कोई भी कैंडिडेट पहले से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के नहीं रखता है। तो ये आप लोग का यदि है तो दीजिए, नहीं है तो इसी प्रकार आप लोग को खाली ब्लैंक छोड़ देना है। यदि पॉसिबल हो सके तो आप बनवा के भी दे सकते हैं, अन्यथा फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, चूँकि बाद में इसका आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे तिथि, जिस तिथि को आप लोग पोस्ट के माध्यम से भेजिएगा, उस तिथि को यहाँ पे आप लोगों का मेंशन कर देना है। और यहाँ पे स्थान, किस स्थान से आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पे हो आप लोग जो पोस्ट घर आप लोग का पड़ता है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस पड़ता है, वही पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे आप लोग का अपना पोस्ट ऑफिस का नाम जिक्र कर देना है। उसके बाद आवेदन का हस्ताक्षर, तो ऊपर में अपना हस्ताक्षर कर देना है। जो फ़ोटो के ऊपर यदि हिंदी से किए हुए हैं तो यहाँ पे भी हिंदी से सेंड कीजिएगा, यदि वहाँ इंग्लिश है तो यहाँ पे भी इंग्लिश। आवेदन का नाम, आवेदन का नाम के नीचे आप लोग को बड़े बड़े अक्षरों में अपना इंग्लिश से ही नाम लिख देना है। फिर अगला पेपर आ जाता है, अगला जो आप देख सकते हैं, अगला जिसमें कि इसमें भी आप लोग को ठीक उसी प्रकार फ़ोटोज़ देना है, और उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को सेंड कर देना है, आधा फ़ोटो में, आधा आपका कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का नाम, पुनः अपना नाम लिखना है, पति एवं पति, पिता एवं पति का नाम, पुनः अपने पिता एवं पति का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोग का देखिए पत्राचार का पता पिन कोड के सहित,
यहाँ पे प्रॉपर आपका अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पे पिन कोड अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन के बाद जो भी कुछ होगा डॉक्यूमेंट या ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को इसी डाकघर के माध्यम से भेजा जाएगा। यदि हो सकता है, चूँकि यहाँ पे पिन कोड जारी करने के लिए दिया गया है, एक पेज में पिन कोड लिखने का और नीचे आप लोग को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ बताया गया है। हो सकता है इसमें भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उतना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप लोग को ये एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू भेजे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो आप लोग का पिन कोड नंबर है, ये अति आवश्यक है, चूँकि जो भी ज्वाइनिंग लेटर या जो भी आप लोग का आएगा कार्यालय से, वो आप लोग को उसी पोस्ट पर भेजा जाएगा। पुनः यहाँ पे आप लोग का हस्ताक्षर लिख देना है और अपना नाम लिख देना है। और ये देखिए, ये सेक्शन केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आप लोग का कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर आप लोग को आवेदन फॉर्म भर लेना बहुत ही सावधानीपूर्वक। उसके बाद इतने जो आप लोग को डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के एक एक फ़ोटोकॉपी आप लोग को करा लेने हैं। किसके फ़ोटोकॉपी? तो एक तो 10th का मार्कशीट करा लेना है, एक 10th का सर्टिफिकेट जो 1 साल बाद बन के आता है वो। ये आप लोग का यदि है तो दीजिए, 1 साल के बाद वाला जो आता है वो है तो दीजिए, अन्यथा नहीं है तो नहीं दीजिए। लेकिन इसको देना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड भी आप लोग को देना अनिवार्य है। जो अनिवार्य है उसे मैं इसी प्रकार पिंक से कर देना, और जो अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसे ये ग्रीन से कर दिया जा रहा है यहाँ पे सर्कल। ये हो जाने के बाद अगला आप लोग को आवासीय, ये बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, एक जन्म तिथि से रिलेटेड कोई भी आप लोग को शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी है, और एक आप लोग का आवेदन पत्र। तो जितने गुलाबी से किए गए हैं पिंक से, ये आप लोग को अति आवश्यक है। इसमें से यदि एक भी आप लोग नहीं देते हैं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकता है। और यहाँ पे यदि आप इंटर का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म में इंटर का जिक्र कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार इंटर का जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को देना है। इंटर का जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड देना है। यदि आप लोग ग्रेजुएशन को भी आप लोग वहाँ पे लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट देना है और ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड देना है। ये सब इतने आप लोग को प्रॉपर हो गए। उसके बाद अगला देखना है, ज़रूरी नहीं है तो दीजिए। ये उसी का केस हो गया सर्टिफिकेट जैसा। यदि ये सब सर्टिफिकेट, चूँकि नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पे कुछ आरक्षण दिया गया है। यदि खेल कूद से रिलेटेड संबंधित कोई आप लोग के सर्टिफिकेट है तो उसका जेरोक्स भी लगा दीजिए। निःशक्त पत्र, यदि आप डिसेबिलिटी PWD से संबंधित रखते हैं तो उसका भी आप लोग सर्टिफिकेट लगा दीजिए। यदि आप आदिम जनजाति से संबंधित रखते हैं तो उसका भी आप लोग सर्टिफिकेट लगा दीजिए, क्योंकि इसका कुछ अलग वहाँ पे रिजर्वेशन 2% 5% के तौर पर रखा गया है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कौन कौन से मैंडेटरी है पुनः एक बार मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। चूँकि ये जो फॉर्म रिजेक्शन का कारण बनेगा वो आप लोग का डॉक्यूमेंट बेस ही बनेगा। एक 10th का मार्कशीट ज़रूरी है, अति आवश्यक नेसेसरी है। एडमिट कार्ड नेसेसरी है। जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का जिक्र कर रहे हैं तो 12th का भी मार्कशीट, 12th का भी एडमिट कार्ड। ग्रेजुएशन जिक्र कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट, ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड। ये आवासीय प्रमाण पत्र ज़रूरी है, जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। OBC को तो बता ही दिया गया, आप अपना OBC का कास्ट का ही दीजिएगा, लेकिन वहाँ पे लिखना है आप लोग को अत्यंत कमज़ोर वर्ग। बाकी जो अनुसूचित जाति से हैं उनका तो लगेगा अनुसूचित जाति, जनजाति से हैं तो जनजाति। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से संबंधित रखते हैं अनारक्षित, तो उनको किसी तरह का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र से ही चल जाएगा। अगला आप लोग का जन्म तिथि से रिलेटेड आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, जो भी हो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को देना है। उसके बाद आवेदन प्रमाण पत्र दो पेज में हम लोगों ने भरा, और आवेदन पत्र में भी नेसेसरी है आप लोग को फ़ोटो वहाँ पे चिपकाना ही चिपकाना है। वही चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी वही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आवश्यक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित। और हाँ, यहाँ पे जितने भी आप लोग ये सब सर्टिफिकेट दीजिएगा, इसका आप लोग को जेरोक्स देना है, और सभी जेरोक्स में आप लोग को जैसा साइन आप लोग फॉर्म में किए हैं ठीक उसी प्रकार इन जेरोक्स के फ्रंट में जहाँ पे भी पेज वाइट खाली होगा वहाँ पे आप लोग को ठीक उसी प्रकार साइन कर देना है। सभी जेरोक्स में क्या कर देना है, साइन कर देना है।
वही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट वो बताया गया है कि कौन कौन से आप लोग को डॉक्यूमेंट, जो सारा कुछ आप लोग को बता दिया गया, उसी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को लगेगा। अब ये जमा कहाँ करना है, कैसे करना है, उसका प्रोसेस यहाँ पे आप लोग को बताया गया। देखिए, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया। इसी कार्यालय में जो आप लोग का एड्रेस दिया गया है, उसी एड्रेस पर आप लोग को पते पर भेजना है। दूसरा जगह भेजते हैं तो वो आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदन को बंद, आवेदन देखिए कैसे, इस चीज़ को सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से जो विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या 1/2023 आप लोग का लिखाएगा। 1/2023 ये विज्ञापन संख्या लिखना है। और ठीक नीचे पद का विवरण भी देना है। पद किस पद के लिए भर रहे हैं, तो चौकीदार पद, चौकीदार पद भी आप लोग को लिख देना है। उसके बाद निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट, देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सोचेंगे कि आप स्वयं सिमडेगा का डीसी कार्यालय जाए और वहाँ पे हम अपने हाथों हाथ जमा करें, तो वैसा किसी भी स्थिति में आप लोग का फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग का फॉर्म है जो कि वह पोस्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। और किस पते पर भेजना है वो सारा यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता निम्न है। इस पते पर आप लोग को आवेदन भेजना पड़ेगा। सो देखिए, उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समरनालय, भवन भाग, ब्लॉक ए, कमरा संख्या 3, सिमडेगा पिन। सिमडेगा का जो भी वहाँ का पिन है, इस पिन नंबर को भी आप लोग को वहाँ पे मैंडेटरी है करना। चूँकि जो भी डाक के माध्यम से भेजा जाता है, उसका मुख्य एक यूनिक कोड होता है, पिन संख्या। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर, इस प्रकार से आप लोग को भरने हैं। और लिफाफा किस प्रकार से, लिफाफा के ऊपर क्या क्या एड्रेस लिखना है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये फॉर्म भरने के बाद उसके बाद सभी जो भी दस्तावेज़ है, सभी का जेरोक्स करने के बाद एक आध कॉपी जेरोक्स कर लीजिएगा। सभी में आप लोग सेंड करने के बाद आप लोग को वाइट एक सफ़ेद कागज़ आप लोग को लिफाफा लेना है। लिफाफा आपको कहीं से भी स्टोर दुकान से मिल जाएगा। ये सफ़ेद रहेगा, चूँकि यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए ये लाइनिंग रूरल यहाँ पे दिखाया गया है। बट आप लोग को वाइट वाला लेना है, पूरा बैकग्राउंड ड्राइंग कॉपी रहता है उस प्रकार, सादा वाला। तो उसी प्रकार आप लोग का दाहिना साइड में ये कंप्लीट जिस पता पर भेजना है, वो कंप्लीट पता इस प्रकार आप लोग को लिख देना है। उसके बाद बाएं तरफ वहीं पे उसी लिफाफे के नीचे आप लोग को इस प्रकार कंप्लीट एड्रेस लिखना है। फ्रॉम अपना सबसे पहले नाम लिखिएगा। नाम के बाद विज्ञापन संख्या लिखना है। उसके बाद आवेदित पद, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप लोग का अपना यहाँ पे फुल एड्रेस देना है। जो एड्रेस आप लोग पत्राचार संख्या दूसरा फॉर्म में जो यहाँ पे आप लोग दिए थे, जो दूसरा फॉर्म था, और पिन कोड के साथ देना है। क्योंकि डाक के माध्यम से आप लोग भेज रहे हैं, तो जो भी डाक के माध्यम से भेजा जाता है वो पिन कोड मैंडेटरी होता है। और हाँ, सभी कैंडिडेट को मैं आप लोगों को जानकारी के लिए भी यही बता देना चाहता हूँ, सिमडेगा चौकीदार भर्ती 2023 इसका भी बहुत ही क्लास आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस बैच में, इस प्रहार बैच में आप लोग का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। चाहे आप लोग का जो भी जिला से संबंधित समान ज्ञान हो या फिर स्थानीय जनजातीय भाषा से रिलेटेड जो भी हो, कंप्लीट यानी कि जो आप लोग के 50 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, कंप्लीट यहाँ पे संपूर्ण आप लोग का तैयारी करवा दिया जाएगा। फ़ी आप देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी आप लोग के लिए रखा गया है, जिसमें कि कंप्लीट सभी के आप लोग का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और इंड द सिलेबस आप लोग के 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप तो सबसे पहले शांतिपूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी त्रुटि के आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद इस नंबर से आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया संपूर्ण आप लोग को किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है सो। और हाँ, इसका जो भी आप लोग का है, ये कंप्लीट जो भी 4-5 का पीडीएफ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिया जा रहा है, ताकि आप वहाँ पे आसानी से इनके पीडीएफ को देख करके आपको ने फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन ग्रुप पे आप लोग का डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगा। सो आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसके जो भी ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोग वहाँ पे लोड कर लीजिएगा और बहुत ही सावधानी से आप लोग को बारीकी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा।
और जो कैंडिडेट इस चैनल से नए हैं तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि आप लोग को आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट सिमडेगा जिले से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाएंगे।